सो एनीवे, इन द मीन टाइम अगर किसी के पास क्वेश्चन है जीएमबी से रिलेटेड, पहले वो पूछना चाहते हैं तो प्लीज फायर अवे. ओके, सो लास्ट टाइम किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी यूज जीएमबी द टूल इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल डैशबोर्ड. एंड थिंग इज दैट ऑफिशियल डैशबोर्ड इज गियर्ड टूवर्ड जो नॉर्मल यूजर हैं, गूगल के यूजर हैं, जो सर्च कर रहे हैं यूजर, उनके लिए बनाया गया है डैशबोर्ड, ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करते हैं वो उन यूजर्स के लिए हो. जीएमबी हमारा टूल जो है वो बनाया गया है बिजनेस ओनर्स और लोकल एसईओज के लिए. सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू कैन यूज दिस टूल टू मैनेज योर लिस्टिंग्स, चाहे वो एक ही ईमेल आईडी के साथ कनेक्टेड हो या एक से ज्यादा ईमेल आईडीज के साथ कनेक्टेड हो. इट डजंट मैटर, यू कैन इजिली यूज दिस. अभी राइट नाउ इस डेमो अकाउंट में जो भी हम यूज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 लिस्टिंग्स हमने ऐड कर रखी है डेमो के लिए, बट अदरवाइज यू कैन डिफरेंटली चूज डिफरेंट ईमेल आईडीज बाय क्लिकिंग हियर, एंड देन इसके बाद उस ईमेल आईडी से जितनी भी लिस्टिंग कनेक्टेड है वो सारी की सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देना शुरू हो जाएंगी. This we also gave it a bit nickname type of functionality. अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी लिस्टिंग के आगे, so you can add a nickname, and ये निकनेम ऑफिशियल गूगल लिस्टिंग में कहीं पर भी नहीं शो होंगे. ये ऑफिशियल लिस्टिंग में जाकर लेबल या स्टोर कोड में ऐड नहीं होता, ये सिर्फ इसी टूल के अंदर रहेगा. एंड दिस वी क्रिएटेड दिस बिकॉज सपोज अगर आपके पास आपकी 10 ब्रांचेस हैं या 8 ब्रांचेस हैं और आप एक दूसरे ब्रांच के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते, तो आप अपनी लिस्टिंग्स को एक निकनेम दे सकते हैं. लेट्स से on listing and just save it, and this information is not going to your official GMB listing. ये सिर्फ यहीं पर इसी लिस्टिंग को पहचानने में ही यूज होगी. ये हेल्थ स्कोर जो है, ये हेल्थ स्कोर सॉर्ट ऑफ एक इंडिकेशन देता है कि हाउ मच बेसिक ऑप्टिमाइजेशन यू नीड टू डू इन योर लिस्टिंग. सो इफ यू क्लिक ऑन इट, जितनी भी प्राइमरी रिकमेंडेशंस हैं राइट नाउ, बेसिक रिकमेंडेशन जो आपको करनी चाहिए अपनी लिस्टिंग में, वो आपको एक लिस्ट मिल जाती है. वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड ऑन इट, और ज्यादा हम इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं और डिटेल बनाना चाहते हैं, बट ये डेवलपमेंट धीरे धीरे आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आइकन सीधे सीधे शो करता है लिस्टिंग आपकी वेरीफाई है या नहीं है. अगर लिस्टिंग सस्पेंडेड है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, लिस्टिंग परमानेंटली क्लोज है या नहीं है, ये इस पावर आइकन के साथ दिखाई दे जाता है. और दिस रिफ्रेश आइकन डज नथिंग, जस्ट रिफ्रेश कर लेता है जितना भी डाटा है लिस्टिंग का. अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजुअल एवरेज रेटिंग, टोटल क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं या शेड्यूल पोस्ट जितनी भी हैं इस लिस्टिंग के लिए, वो क्विकली आपको इसी डैशबोर्ड में यहीं पर दिखाई दे जाता है. सो यहाँ पर एक जो हमारा टूल था पहले, फ्री टूल अभी भी है, अभी थोड़े दिनों बाद हम इसे शायद रिटायर करेंगे, जो जहाँ पर लिस्टिंग का जो शॉर्ट लिंक था वो जनरेट होता था उसके रिव्यू विंडो का, वो फंक्शन अब यहाँ पर डायरेक्टली साथ में बिल्ट हो जाता है. जैसे आप अपनी लिस्टिंग को कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक ये लिंक शॉर्ट लिंक बन जाएगा, and this link will directly take you to that listing review window, right? So वो directly यहाँ पर आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा. And then this button is used to copy this code, और इसके बाद अगर आप इस डाउनलोड QR कोड पे क्लिक करते हैं तो आपको इस एक छोटा सा ग्राफिक बन के आ जाता है. बाय डिफॉल्ट इसी QR कोड को आप प्रिंट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. एंड अगर ट्विटर, व्हाट्सएप, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको शेयर करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं. तो दिस फंक्शन इज डायरेक्टली बिल्ट इन. आपको इस QR कोड को जाकर दोबारा से कहीं डिजाइन करके इसके बाद प्रिंट करने की जरूरत नहीं, यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. वी आर प्लानिंग कि जैसे ही लॉकडाउन वगैरह थोड़ा सा हटता है, ईज आउट होता है, थोड़ा सा लाइफ वापस नॉर्मल आती है, तो जितने भी न्यू क्लाइंट्स होंगे, यूजर्स होंगे, उन यूजर्स को जैसे पेटीएम या गूगल पे वगैरह जो है वो अपनी QR कोड प्रिंटेड देते हैं, हम सभी को भेजेंगे भी, सारे यूजर्स को. सो दैट इज देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बटन जो यूजफुल है वो है गूगल अपडेट रिजेक्शन. सो अगर ये बटन इनेबल्ड है तो जितने भी एडिट सजेशंस लोग करते हैं लिस्टिंग्स में, उसको ये टूल ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग के लिए हटाता जाएगा, रिजेक्ट करता जाएगा. जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो इंटैक्ट रहेगी. इट
it won't get changed at all. इसे बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रख रहे हैं बिकॉज मे बी बिकॉज ये गूगल का एक तो फंक्शन है कि देते हैं वो लोग एडिट करने के लिए. सो वी वांट योर लिस्टिंग्स टू कंप्लाई टू दोस पॉलिसीज. अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एडिट नहीं करना है, अपनी लिस्टिंग में कोई एडिट नहीं होने देना चाहते हैं, तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं एंड दैट वे आपकी लिस्टिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली वैसी ही रहेगी. एक जो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं जिस लिस्टिंग में वो ये है कि सारी की सारी जितने भी करेक्शंस हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो आप जब आप इसमें लिस्टिंग में लॉग इन करेंगे, जब टूल में लॉग इन करते हैं पहली बार अपनी लिस्टिंग को लिंक करते हैं, तो परमिशन आपसे ली जाती है. इसका मतलब है कि कोई भी नया यूजर नहीं ऐड हो रहा है लिस्टिंग में. सो जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपके अकाउंट से हो रहे हैं. सो एवरीथिंग इज सेफ. लिस्टिंग को कोई हार्म नहीं होता है, लिस्टिंग के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है. तो इस अपडेट रिजेक्शन के बाद एक और जो फंक्शन है वो है ऑटोमेटिक रिव्यू रिप्लाई. यू कैन टर्न इट ऑफ. इफ यू वांट टू टर्न इट ऑन, यू जस्ट क्लिक हियर एंड देन यू गो टू एडिट विंडो. एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज्यादा ही वो कर दिया है. अभी यूआई में हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, बट आई थिंक दैट विल टेक टाइम. बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी सपोज आप ईच स्टार रेटिंग के लिए अलग एक रिव्यू, एक रिप्लाई को कस्टमाइज करके आप दे सकते हैं. Sorry, we are sad to hear that you had bad experience. So now अब जब भी कोई एक स्टार रेटिंग देगा तो उसे ये रिव्यू का ऑटोमेटिकली रिप्लाई मिलेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस okay, apart from that this function is already built in a lot of tools. So you can थोड़ा सा एक रोबोटिक हो जाता है कि आपको जब भी एक स्टार रेटिंग मिल रही है, आपको एक ही आप बार बार रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसकी जगह हम ऐड रिप्लाई कर देते हैं. हम एक और कस्टम रिप्लाई ऐड कर सकते हैं, फिर एक और कस्टम रिप्लाई ऐड कर सकते हैं एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली इन 3 रिप्लाईज में से एक स्टार रेटिंग के लिए किसी भी एक को रैंडमली पिक करके पोस्ट करेगा. तो आपके जो ऑटोमेटेड रिप्लाईज हैं वो भी थोड़े से नेचुरल लगेंगे. सो 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5 सबके लिए जो है अलग से कर सकते हैं. छोटे छोटे बटन है, कॉपी फ्रॉम अबव, कॉपी फ्रॉम बिलो. सो आपने यहाँ पे जो भी लेट्स से वी आर टेरिबली सॉरी टू हियर अबाउट योर बैड एक्सपीरियंस एंड देन इफ वी इसी रिप्लाई को हम वापस यहाँ लेना चलाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कॉपी फ्रॉम अबव कर सकते हैं. तो आपके जो ऊपर के रिप्लाईज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएंगे. So just a little function to save your time. Again, copy from above. यहाँ पर आ जाएगा. Again, if we remove all this and we say copy from below, तो नीचे का reply अपने आप ऊपर copy हो जाएंगे. And once you submit this, ये कौन सा field है भी empty है कोई? Right, किसी को empty नहीं रख सकते हैं. Yeah, ये empty है. And then we hit the submit. अपने आप ये function काम करना शुरू कर देगा. एवरेज स्टार रेटिंग, स्टार वैल्यू किसी पे भी आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली उसी सेक्शन में आ जाएंगे. आप अपने जो पहले रिप्लाई आप मिल चुके हैं उन रिप्लाईज को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू. देन वी हैव क्वेश्चन सेक्शन. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. आई डोंट थिंक मेरी लिस्ट में भी नहीं है. व्हाट इज द बेस्ट वे? ओके ओके. सो यहाँ पर जो है वो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. उस जो भी आंसर आपने किया है उसको रिप्लाई कर सकते हैं. Harshit is one of the developers, so I can reply him anything I want. ये थोड़ी देर में रीलोड हो जाएगा. कुछ फंक्शंस जो है वो गूगल की एपीआई के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है. ओके. एंड देन क्वेश्चंस हो गया. पोस्ट शेड्यूलर. तो पोस्ट शेड्यूलर ये अनलिमिटेड फंक्शन है. ये भी हर एक अकाउंट में आप किसी भी लिस्टिंग में कितनी भी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट ऑन इट. दिस फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपको पोस्ट करना है. देन इसके बाद व्हाट्स न्यू इज द अपडेट इवेंट ऑफर. सारे के सारे फंक्शंस के लिए जो भी ऑप्शंस हैं वो डायनेमिकली यहाँ चेंज होते रहेंगे. एंड यू select your image. I'm always scared of choosing anything.
राइट, सो यू सेलेक्ट एन इमेज, सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आती जाएंगी, एंड देन इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कॉल टू एक्शन अपना सेलेक्ट करेंगे, इन साइन अप, लर्न मोर, शॉप ऑर्डर, इन सब पर यूआरएल ऐड करने होते हैं। कॉल में आपका फोन नंबर जो होता है लिस्टिंग साथ वेरीफाइड वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता है, तो इसलिए ग्रे आउट एरिया, एंड देन इसके बाद आप शेड्यूल कर सकते हैं या फिर उसको तुरंत ही इमीडिएटली पब्लिश कर सकते हैं। ओके, शेड्यूल, एंड शेड्यूल की हुई सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पर शेड्यूल सेक्शन में आकर दिखाई देंगी। आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस right now, this card layout. I'll frankly accept it, but we are working on changing it to calendar view, standard calendar. Are there more people? You get the notification, and then I hope they are automatically getting added. Right. So what is left? Function left, yeah. नोटिफिकेशन, बेसिकली नोटिफिकेशन यहाँ पर जब भी किसी भी लिस्टिंग के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन गूगल की तरफ से पेंडिंग है तो यहाँ पर दिखाई देगा, अगर कोई नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, Nitin is also developer, chief developer of this thing. Here you have this phone number section, right? I'm not supposed to make his number public, but I did. So जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा एक इंडियन बेस्ड फंक्शन है that business owners usually they don't have time to go and check their emails. So reviews, important notification about the listing, अगर लिस्टिंग भगवान ना करे सस्पेंड होती है, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो एज एसएमएस रिसीव होंगे आपको, जो भी आपने नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर रखा है, एंड यू कैन सेलेक्ट एंड choose whether you want to receive SMS for reviews, question, Google update and all that stuff, और सिर्फ आपको ईमेल चाहिए या एसएमएस चाहिए, दोनों चाहिए, जैसा भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। right now we are not giving any function to add this information about the listing, like इस listing का जो कैटेगरी है या नाम है या जो भी एड्रेस वगैरह है, but slowly we are right now we are looking at how people are using the tool, and अगर सारे लोग जो है वो सही से यूज कर रहे हैं, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, so based on that analysis we'll enable this editing function as well, but right now we are keeping it. So ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। फॉर बिजनेस ओनर्स आई थिंक द एसएमएस फंक्शन इज वेरी गुड, एंड फॉर लोकल एसईओज टू थिंग्स आर आई थिंक वेरी गुड। नंबर वन, आप अपनी कितनी भी ईमेल आईडीज को एक अकाउंट साथ कनेक्ट करके बिना विंडो को चेंज किए, बिना इनकॉग्निटो मोड को ऑन किए आप आराम से यूज कर सकते हैं। एंड देन द प्राइस इज जस्ट 250 रुपीज पर लिस्टिंग, and you can choose, you don't need to buy 1 or 10 directly, you can choose if you want to have just 6 listings, आप 6 listing को मैनेज कर सकते हैं इसके साथ में। you will get post scheduling, you will get review reply। आपके पास अगर 6 बिजनेस हैं सिर्फ, तो आपको उसके जो मेनियल टास्क हैं, जो रेगुलर टास्क है, उनको देखने की जरूरत नहीं, आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि पता नहीं क्लाइंट की लिस्टिंग सस्पेंड हो गई, मुझे पता नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है एजेंसी के साथ होता है कि क्लाइंट बताता है आपको कि मुझे ये गलत रिव्यू मिल गया या क्या हो गया, दैट इज वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। सो एटलीस्ट विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट यू कैन कीप योर लिस्टिंग सेफ, यू कैन हैव द बेसिक टास्क डन, पोस्ट वगैरह शेड्यूल हो जाती है, सारी चीजें मैनेज रहती हैं। So now if anyone has any question about this, can you add WhatsApp for notification? Not right now. हम चाहते जरूर हैं, ऐड करेंगे, but अभी right now WhatsApp notification enable nahi. Actually, we have too many plans with this tool, and depending on how people are willing to. Abhi right now, whatever belief I have is just belief. We need data, and if everyone is using it, everyone is finding it useful, not just using it, but if everyone is finding it useful, if they are finding it useful for their pipeline, their business management, their business management, so then we are planning to add the analytics and further more tools. Development is not an issue.